फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन में पहला तो फैक्टर अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सेकेंड फैक्टर था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट अपन ने थर्ड फैक्टर देखा है कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें भी अपन ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो SN2 का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसका अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर यूज करते हो तो उस केस में भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। इससे पहले जस्ट अपन ने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिस जनरली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, और न्यूक्लियोफाइल्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एनी अदर एटम एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन के अलावा कोई भी एटम को अगर अपना न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन nucleophilicity and basicity. Comparison between nucleophilicity and basicity. Nucleophilicity and basicity. न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब जितना इजीली न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रोफाइल को या किसी और एटम को डोनेट करेगा, जितना इजीली वो डोनेट करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। और बेसिसिटी का मतलब ये है कि बेस कितने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करता है। जो बेस इजीली अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट कर देता है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर बेस। तो सब इसको मैं तीन केसेस में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला केस में लेता हूं व्हेन द अटैकिंग एटम इज सेम अटैकिंग एटम मॉलिक्यूल्स विथ केस वन करता हूं मैं। केस वन मॉलिक्यूल्स विथ सेम अटैकिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स विथ सेम अटैकिंग एटम्स। अगर अटैकिंग एटम अपना सेम है तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम ही रहेगा। जो ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें चाहे तो मैं एक पॉइंट पढ़ देता हूं। व्हेन कंपेयरिंग द मॉलिक्यूल्स विथ सेम अटैकिंग एटम्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स। अगर अटैकिंग एटम सेम है तो उस केस में बेसिसिटी का जो ऑर्डर आता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो बहुत ही इजी है। जैसे अगर मैं करूं H3O प्लस करता हूं और नेक्स्ट में करता हूं H2O। पहले तो इनकी मैं एसिडिटी कंपेयर करता हूं। ये अपने एसिड्स है, इनके पीके वैल्यूज इनकी मैं कंपेयर करता हूं एसिडिटी। पीके वैल्यू इसका है -1.7 के अराउंड, वाटर का है अराउंड 15.7। तो अपना ये H3O प्लस क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इनके मैं कॉन्जुगेट बेस लेता हूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस होगा H2O एंड इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें ये अपना स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, वीकर बेस। OH माइनस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आया, एकदम लॉजिकल भी है। OH माइनस जिसपे निगेटिव चार्ज हो वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा एज कंपेयर टू अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू H2O। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम ऑर्डर आएगा। OH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू H2O। तो ऐसे कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ रहा है और उसके साथ में अगर ऐसे कोई अगर निगेटिवली चार्ज है और डोनेटिंग एटम इसमें सेम ही है, ये भी ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर भी ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अगर निगेटिव चार्ज आता है तो ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी लॉजिक का अगर मैं यूज करूं चाहे तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। A species with negative charge is stronger base and a better nucleophile than neutral species. पॉइंट क्या नोट करना है, a species with a negative charge is a stronger base and a better nucleophile
देन अ न्यूट्रल स्पीसीज। तो इसमें जैसे ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्गर बेस एंड बेटर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। वैसे ही ये क्या है अपना, चाहे तो इधर मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्गर बेस हेंस बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, H2 इधर वीकर बेस हेंस पुअर न्यूक्लियोफाइल, या कम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो इसी लॉजिक का यूज करके, जैसे अगर मेरे पास है मेथॉक्साइड आयन एंड मेथेनॉल, इसमें अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ ऑर्डर और भी देखते हैं। जैसे फर्स्ट कर देता हूं, सेकेंड, अगर मेरे पास है CH3OH मिथेनॉल एंड मेथॉक्साइड आयन CH3O माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथॉक्साइड आयन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। नेक्स्ट थर्ड में कर देता हूं, कोई अमाइन कर देता हूं CH3CH2NH2। इसके कंपैरिजन में इसका अगर मैं निगेटिव आयन लूं, कॉन्जुगेट बेस लूं, CH3CH2NH माइनस, ये क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। या फिर सिंपली अमोनिया है, इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, अमाइड आयन मोर न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। तो सिंपल लॉजिक ये याद रखना है कि अगर न्यूट्रल और निगेटिव में, न्यूट्रल स्पीसीज और निगेटिव स्पीसीज में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है, तो निगेटिवली चार्ज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, स्ट्रॉन्गर बेस भी होगा और बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ये 4 एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कर लो। ये सबसे सिंपल इजी वे है। ये अपना हुआ केस 1। इसमें और भी एग्जांपल देता हूं। केस 1 में और भी डोनेटिंग एटम अगर अटैकिंग एटम अगर सेम है, तो उस केस में तुम्हें डायरेक्टली बेसिसिटी देखनी है। बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। मॉलिक्यूल्स विद सेम अटैकिंग एटम में न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कंपेयर करनी है, तो बस बेसिसिटी देखनी है इसमें। तो और एक एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं। जैसे अगर बेंजीन या कोई भी अल्केन सल्फोनिक एसिड आता है, it is much more acidic as compared to carboxylic acid RCOOH. Carboxylic acids are more acidic as compared to phenol. phenol से ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट मैं कर देता हूँ वाटर एंड नेक्स्ट आते हैं अपने अल्कोहल्स। तो ये अपना एसिडिटी का ऑर्डर है। एसिडिटी का चाहे तो पीके वैल्यूज भी, इसका पीके अराउंड आता है -1 -2 के अराउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 to 5 के अराउंड पीके वैल्यूज है। ये अपना फेनॉल है, फेनॉल का पीके अराउंड 10, वाटर का 15.7 के अराउंड, अल्कोहल्स का 16 टू लेके 16 to 18 ये वैल्यूज आती है। तो इधर देखो पीके बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो ये आया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मैं इनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर जो आएगा, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो आरओएच का जो कॉन्जुगेट बेस है, अल्कोक्साइड आयन की बेसिसिटी इधर मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट आ जाएगा अपना हाइड्रोक्साइड आयन, नेक्स्ट आएगा फेनॉक्साइड आयन एंड नेक्स्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस है एंड नेक्स्ट आ जाएगा ये सल्फोनेट आयन आ जाता है, अल्केन सल्फोनेट आयन RSO माइनस। तो ये आ गया अपने पास बेसिसिटी का ऑर्डर। जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स विद सेम अटैकिंग एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे सब में, इन सब न्यूक्लियोफाइल्स में अटैकिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर आ रहा है वही क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। इस पे बहुत बार 3-4 बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे OH माइनस में ऑक्सीजन पे पूरा एक -1 नेगेटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन पे -1 है, लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो कम हो गया। इधर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, तो इधर एक ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -1/2 और इस ऑक्सीजन पे
3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, तो इधर चार्ज हो जाएगा -1/3। इधर देखो -1/3 है, इधर ज्यादा नेगेटिव -12, इधर और भी ज्यादा नेगेटिव -1, लेकिन ये रेजोनेंस में है, इधर -1 विदाउट रेजोनेंस। तो इस लॉजिक का यूज करके भी तुम ये ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा अल्कोक्साइड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक as compared to hydroxide, which is more nucleophilic as compared to phenoxide, which is more nucleophilic as compared to carboxylate, and which is more nucleophilic as compared to SO3 minus sulfate ions, सॉरी सल्फोनेट आयंस। तो ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपना केस 1, comparing the nucleophilicity of molecules with same attacking atoms. Here you have to compare the basicity. Better the stronger the base, higher will be the nucleophilicity. Simple logic का यूज करना है इसमें। तो ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केस 1 था अपना मॉलिक्यूल्स विथ सेम अटैकिंग एटम्स। नेक्स्ट करता हूं मैं केस 2, मॉलिक्यूल्स विथ अटैकिंग एटम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। तो इसमें भी क्या होता है, व्हेन कंपेयरिंग द molecules with attacking atoms of approximately same size, here also basicity and nucleophilicities have same order. जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। कोई भी आयन अगर आ रहा है, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, इसमें भी यही ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मेरे पास है मीथेन, एसिडिटी पहले कंपेयर कर लेते हैं। एसिडिटी, मीथेन करता हूं, नेक्स्ट अमोनिया, नेक्स्ट कर देता हूं मैं वाटर, एंड नेक्स्ट HF। यहाँ पे एसिडिटी का जो ऑर्डर आता है ये एसिडिटी का ऑर्डर है। HF एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब इनके कंपैरिजन में पीके वैल्यूज भी देख लेते हैं। इनकी पीके वैल्यू, इसका आएगा अराउंड 50, इसका अराउंड 38, वाटर का अराउंड 15.7, HF का पीके होता है अराउंड 3.2। तो देखो इधर पीके वैल्यू कम, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इनकी कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी अगर मैं कंपेयर करूं, तो बेसिसिटी में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा CH3 माइनस कार्बन आयन, नेक्स्ट आएगा अमाइड आयन, नेक्स्ट आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, एंड नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोराइड आयन। तो ये जो है कार्बन, तो ये अपना बेसिसिटी का ऑर्डर अगर देखते हो तो ये मोस्ट बेसिक आ रहा है, ये लीस्ट बेसिक आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर यही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर यही होगा। इसमें एक सिंपल लॉजिक का अगर यूज करते हो, CH3 माइनस ग्रेटर दैन अमाइड ग्रेटर दैन हाइड्रोक्साइड ग्रेटर दैन फ्लोराइड। इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एन एटम अदर दैन प्रोटॉन, या H+ के अलावा किसी और एटम को इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो सिंपली देखो, कार्बन है इधर, डोनेट क्या कर रहा है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इधर ऑक्सीजन, एंड इधर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर रहा है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, या इसमें इनके कंपैरिजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये अगर लेस सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। तो ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम है। फिर आया NH2 माइनस, फिर आया OH माइनस, एंड देन F माइनस। सेम टू सेम लॉजिक का अगर मैं यूज करूं तो और भी एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आता है, इसको मैं करता हूं फर्स्ट, सेकेंड में इसी के नीचे के एलिमेंट्स लेता हूं। SiH3 माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन PH2 माइनस
विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन SH माइनस एंड नेक्स्ट आएगा Cl माइनस। इसमें भी देखो सिलिकॉन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली डोनेट करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। यहाँ पे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का भी अगर ऑर्डर देखना है तो HCl सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो, HCl इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू H2S, देन आ जाएगा PH3 एंड देन आ जाएगा SiH4। ये एसिडिटी का ऑर्डर है। इसका कॉन्जुगेट बेस के बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। यही बेसिसिटी का भी ऑर्डर है और यही अपने क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है। तो ये सेकेंड केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंपेयरिंग मॉलिक्यूल्स with attacking atom of approximately same size, again the basicity order is same as nucleophilicity order, or the nucleophilicity order is same as basicity order। तो बस तुम्हें basicity कंपेयर करो, वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। तो इसमें दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, तो ये बिल्कुल याद रखो। Next, case 3 इधर comparing molecules where attacking atom, case 3 comparing molecules with attacking atoms which are very different in size, molecules with attacking atom of different size, attacking atoms of very different size। तो इधर रिएक्शन अगर गैसियस फेज में आ रही है, रिएक्शन अगर होगी गैस फेज में, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर रिएक्शन सॉल्वेंट फेज में होती है तो इस केस में जो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट है, या सिंपली न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आता है वो बेसिसिटी के ऑर्डर के जस्ट अपोजिट आता है। रिएक्शन गैसियस फेज में होती ही नहीं है। जनरली ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में स्टडी हो रही है, कोई ना कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, तो इस केस में जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा उसके जस्ट अपोजिट आएगा ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखते हैं क्या होता है और क्यों होता है। तो जैसे इधर मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले एक पॉइंट पढ़ता हूं। देखो, व्हेन कंपेयरिंग मॉलिक्यूल्स with attacking atoms that are very different in size, the direct relationship between basicity and nucleophilicity is maintained if the reaction occurs in gas phase but not in solvent। सॉल्वेंट में अगर रिएक्शन हो रही है तो इसका जो ऑर्डर आएगा बेसिसिटी का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो अपोजिट आता है। तो देखते हैं इसमें, जैसे मैं एक एसिडिटी का पहले ऑर्डर लेता हूँ। एसिडिटी का ऑर्डर HI is more acidic as compared to HBr, which is more acidic as compared to HCl and which is more acidic as compared to HF। जैसे इनके pK वैल्यूज भी क्या आती है, इसकी आती है अराउंड -10, इधर -9, इसकी -7 के अराउंड एंड इसकी 3.2 के अराउंड। नेक्स्ट, इनके कॉन्जुगेट बेस अगर मैं लूँ तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इधर बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा F- is better, more basic as compared to Cl-, then आ जाएगा Br- and then आ जाएगा I-। ये आता है बेसिसिटी का ऑर्डर। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आता है इसके जस्ट अपोजिट आता है। साइज का ऑर्डर I- की साइज बहुत ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है जस्ट बेसिसिटी के ऑर्डर के अपोजिट। I- सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, देन आता है Br-, फिर आएगा Cl- एंड देन आएगा F-। तो इसको समझने के लिए देखो, आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बहुत बड़ा होगा। जैसे ये मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ कर रहा हूँ आयोडीन I- का, और इधर अपना है कार्बन एटम। इधर अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा इसको सॉल्वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ऐसे स्प्रेड है अलग अलग डायरेक्शन में, ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्पेस में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका क्या है, डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये क्या होगा, दूर से ही कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है F माइनस का, ये बहुत ही स्मॉल है और निगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पे है, इसलिए इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेट करेंगे। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर देंगे, इसको सॉल्वेट कर देंगे। तो इस सॉल्वेशन के कारण इसको भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करना डिफिकल्ट है। इसको अगर मैं सॉल्वेट कर दूं पूरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेट होने के बाद इधर आएगा हाइड्रोजन। सॉल्वेट होने के बाद फ्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना काफ़ी टफ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेशन उसका ज़्यादा होगा। सॉल्वेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या अटैक करना डिफिकल्ट होगा। जब तक ये कार्बन के पास पहुंचेगा नहीं, इनका डिस्टेंस जब तक कम नहीं होता है, तब तक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन आयोडीन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है, तो इसको अगर सॉल्वेट भी अगर किया है तो ये दूर से ही और पोलराइजेबल भी है, इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर से ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम आती है। बेसिसिटी का ऑर्डर ये आने का रीजन ये है कि H प्लस को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए F माइनस, ये डायरेक्टली देखो यहाँ पे इजीली H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ F माइनस की ज़्यादा है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में ये बिल्कुल याद रखना है, I माइनस आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, मोर है। सिमिलर, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूँ जिससे और भी क्लियर होगा। An iodide ion, I minus ion, is larger and more polarizable than fluoride ion, F minus ion. Therefore, the relatively loosely held electrons of iodide ion can overlap from farther away with the orbital of carbon undergoing nucleophilic attack. And I minus ion is larger and more polarizable than F minus ion. Therefore, the relatively loose held electrons of I minus ion can overlap from farther away with the orbital of carbon undergoing nucleophilic attack. F minus ion cannot start to overlap until the atoms are closer together. F माइनस आयन जब तक ये क्लोज नहीं जाएगा तब तक ये अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन आयोडाइड का क्या है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये दूर से ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट स्टार कर देगा, इससे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो पाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो रहा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ और दो ऑर्डर इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर में सिमिलर लिखता हूं। अगर मेरे पास है RS माइनस एंड RO माइनस, तो उसमें भी सेम लॉजिक लगाओ। S माइनस का इलेक्ट्रॉन S माइनस मोर पोलराइजेबल है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा आ जाएगी। बेसिसिटी का ऑर्डर भले रिवर्स हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यही आएगा। या फिर अगर मैं थर्ड एग्जांपल करता हूँ, SH माइनस एंड OH माइनस, तो इधर सल्फर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर पोलराइजेबल है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा आएगी। तो तीनों एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स आता है, तो इसमें इतना पॉइंट याद रखो, जिसकी साइज ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर पोलराइजेबल, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। सिंपल लॉजिक का यूज करोगे तो ये इजीली तुम याद रख सकते हो। इसमें नेक्स्ट और एक तो ये तीन ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हैलाइड आयंस का, नेक्स्ट RS माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड देन SH माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अगर ऑक्सीजन डोनेटिंग है और इधर सल्फर आ रहा है,
सेम लॉजिक इधर भी फॉलो करना है। सल्फर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइजेबल है, इसलिए इजीली अटैक हो रहा है। अटैक फ्रॉम फार्दर अवे, दूर से ही अटैक करना स्टार्ट करेगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दोनों की ज़्यादा आ रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।